आप ध्यास और न्यास के साथ कथा सुनो। कथा में इधर का उधर का ध्यान नहीं आना चाहिए, इसको न्यास कहते। त्याग पूर्वक क्या कथा है? कथा में बीच में कहीं चले गए, फिर पानी पी आए, बीच में कहीं बाथरूम करने चले गए, ये कथा का विरोध है, ये कथा का नियम तोड़ना है। इसीलिए कथा में आने से पहले ही मल मूत्र भोजन प्रसाद सबकी निवृत्ति करके आना चाहिए, और जब तक कथा चले तब तक 20% भोजन करना चाहिए। भोजन का 80% भाग त्याग देना चाहिए, वक्ता को भी और श्रोता को भी। अगर आप भारी भरकम भोजन करेंगे तो पानी आपको ज्यादा ही पीना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना खाना खाते हैं उस हिसाब से पानी पीना पड़ता है। गर्मी पैदा हो जाती है शरीर में ज्यादा खाने से, तो पानी पानी पानी। इसीलिए मुझे तो बोलना पड़ता है, ऊपर से दुनिया भर की लाइटें खोपड़ी पे तनी पड़ी हैं, और बोलना है, और पानी तो नहीं पीना है। तो क्या करना चाहिए? तो फिर अपने शरीर को संतुलित रखना चाहिए, अपनी तृष्णा को संतुलित रखना चाहिए। आहार इतना ग्रहण करना चाहिए कि खाने के बाद पता ही ना चले खाली थाली में कि इसमें से कुछ खाया है कि नहीं खाया है। तो फिर आपको प्यास नहीं लगेगी, फिर आप पानी नहीं पिएंगे। मैं नहीं पीने का बोल रहा हूं, तबला वाला जिद से पी रहा है। अरे थोड़ी देर में ही पी ले, कथा के टाइम पे तो एक आध मिनट इधर उधर कर ले का, रीड से सुन ही नहीं रहा कथा को है। भला करके ये कैमरा नहीं लगाया है चैनल वालों ने। प्रसंग से हट के पी लो, खा लो भैया, प्रसंग के साथ में काय को। ऐसा नहीं है कि मैं खाने पीने के लिए रोक रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका जो फल है वो कैसे ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना है, उसके लिए कुछ त्याग करना है। इसीलिए कहा ध्यासौ न्यासौ, ध्यास पूर्वक न्यास पूर्वक। अब तो कथा में बहुत सरलता है। जब हम लोग कथा शुरू किए थे आज से 35 साल पहले, तब कथा के बहुत नियम थे, इतने सारे नियम कि यजमान जो है पहले मुंडन करवाता था, खोपड़ी छिलवाता था, फिर कपड़े धोती और ओढ़ने का, पीला कपड़ा लाल कपड़ा, धरती पे सोना, और भोजन करना नहीं, 7 दिन नियम से व्रत करना, चप्पल नहीं पहनना, जूते नहीं पहनना, नंगे उघाड़े पैर घूमना। छत्तीसगढ़ बिहार में तो खैर अभी भी वो नियम पालते हैं लोग, उस तरह करते हैं, पर धीरे धीरे नियम खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? उन नियमों में रह करके यजमान कथा सुनना पसंद नहीं कर रहे अब। तो फिर क्या करें महात्मा साधु आचार्य लोग, फिर तो कथा ही बंद हो जाएंगी, ज्यादा नियम कड़क बना दिए तो इसीलिए नियम सरल हो गए। अब इतने ही नियम बचे हैं कि खाली तुम कथा करवाओ और हम कथा कहें, तुमको जो लगे तुम रहो, हम जो लगे हम करें, पर कथा चलती रहनी चाहिए। ज्यादा नियम में कथा को अब नहीं बांधा जा रहा है। पर भाई नियम का तो फल है, नियम का तो फल प्राप्त होता है। आप कहीं भी नियम पकड़ लो, आपको फल प्राप्त होगा, क्योंकि नियम से दुनिया बनी है, नियम से दुनिया चल रही है। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने कहा, वत्स अब तुम दुखी मत रहो, निश्चिंत होकर के आनंद लो। अब तुम्हारा ध्यान केवल कथा में लगाओ प्रभु के। आलस्य आए, प्रमाद आए तो भगवान का ध्यान करना शुरू कर दो, कीर्तन करो। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जब आज्ञा दे दी, तो राजा परीक्षित ने आज्ञा पाकर के सुखदेव जी के चरणों में वंदन करके प्रार्थना पूर्वक प्रश्न किया, गुरुदेव मेरे दिल में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है, आसन्न मृत्यु जिनको आ गई,
आसन्न मृत्यु का मतलब है अचानक, जिनको मरण आ गया और मरने वाले को पता चल गया कि मैं आज शाम को 6 बजे मर जाऊंगा। मरने वाले ने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। पता चलने से लेकर 6 बजे तक जितना भी घंटा है, टाइम है, पीरियड्स है, उतने टाइम में मरने वाला ऐसा कौन सा कर्म कर दे जिस कर्म की वजह से उसे भगवत प्राप्ति हो जाए। राजा परीक्षित ने जब ऐसा प्रश्न किया तो भगवान श्री सुखदेव जी को बड़ा प्रिय लगा। परीक्षित, तुम विद्वान हो, तुमने मार्मिक प्रश्न पूछा है, और जो विद्वान हैं, जो समझदार हैं, वो महात्मा संतों से ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं कल्याण के। वो दुकान मकान के, भैंस व्यापार के नहीं पूछते। वो जब भी सवाल करेंगे, मौका मिलेगा गुरु से बात करने का, तो जगत कल्याण का, अपने कल्याण का भाव रखें। और जिनको जगत की चिंता पड़ी है वो तो जगत का ही प्रश्न रखते हैं। मेरी बहू का ये हो जाए, मेरे बेटे का ये हो जाए, मेरे ये हो जाए। चाहे कल्याण हो न हो, पर बहू का ये हो जाए, वो हो जाए, बेटे का ये हो जाए, वो हो जाए, पर मेरा कल्याण ना। कल्याण का नहीं सुनना किसी को, खाली ये संसार दे दो, थोप दो उनके ऊपर बढ़ा बढ़ा करके। उनका संसार बड़ा कर दो, बस संसार बड़ा कर दो। संसार बड़ा करके क्या करोगे मूर्खानंदो? कितना भी बड़ा संसार कर लो, पर संसार में से कुछ तुम्हारे संग जाने वाला नहीं है। है? 1 महीने पहले टाटा चले गए। टाटा ट्रक बनाने वाली फैक्ट्री को छोड़ गए, लोहा बनाने वाली फैक्ट्री को छोड़ गए, इतने बड़े बड़े ताज जैसे होटल छोड़ गए, कुछ ना ले गए। उनके पास तो साम्राज्य बहुत था, सरकार का भी सपोर्ट था, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी उनको खूब मानते थे, फिर भी कुछ ना ले गए। कोई सिफारिश नहीं चली कुछ ले जाने की। आप और हमारी पहचान ज्यादा नहीं है, इसीलिए हमारे साथ तो कौड़ी नहीं जाएगी। क्या करना फिर? यस्यम धनस्य भोगाणाम, धन का भोग करो, फिर धन को खर्च करो। कहां खर्च करें महाराज? घर बनाओ, अच्छा बढ़िया बिस्तर लाओ, बढ़िया पांडाल डलवाओ, ज्यादा धन है तो बढ़िया कथा करवाओ, बढ़िया बढ़िया महात्मा ढूंढ के बुलाओ, बढ़िया बढ़िया लोगों की सेवा करो। धन खर्च करोगे तो अगले जन्म में धन मिलेगा, और जोर के धन चले जाओगे तो धन अगले जन्म में मिलने वाला नहीं है। क्यों? बेटा बेटी के लिए जो छोड़ के जाते हैं उनको अगले जन्म में धन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो धन उनका था वो दे गए अपना समझ के अपनी औलाद को। अब मिलेगा क्यों? काहे को मिलेगा? आपने बैंक में जो वारिस लगाया है, बैंक में मरने के बाद उसी को धन प्राप्त होता है जो आपके पासबुक में वारिस लिखा है। आपने अपनी औलाद को, परिवार को वारिस मानकर उसके लिए कमाया, जमा किया, तो फिर आपके पास तो आपका कुछ रहा ही नहीं। और आपके पास आपका कुछ रहता तो आपको अगले जन्म में भी मिलता। तो आपके पास आपका कुछ रहे, उसके लिए ऐसा पंडाल डलवाओ अगले साल 6 महीने में, 7 महीने में। बुलाओ महात्मा को काशी से, हरिद्वार से, यज्ञ करवाओ। 1000 कुंड बनवा करके छपरा में यज्ञ करवाओ इस स्टेडियम में, तब तुम्हारा धन तुम्हारे पास बचेगा और अगले जन्म में भी प्राप्त होता रहेगा। भाई धन तो धन है, जिसको मिल गया उसको मिल गया। या तो तुम ले लो या तो औलाद को दे दो, और दोनों को देना है तो मैंने कहा खर्च करो। औलाद को बढ़िया स्कूल में, बढ़िया विद्यालय में पढ़ाओ, चाहे जितनी फीस जाए। तुम्हारा पुत्र राम जी की तरह भगवान बन के लौटे विद्यालय से, ऐसा विद्यालय ढूंढो।
पर तुम्हारा औलाद क्या बन के निकल रही है कॉलेज से, क्या बन के लौट रहे हैं कॉलेज से, तुम ही जानो, मैं नहीं बताना चाहता। बस है, समझदार को इशारा ही, हाँ, सर्टिफिकेट तो मिल रहा है, इंजीनियर का मिल रहा है, डॉक्टर का भी मिल रहा है, कलेक्टर का भी मिल सकता है, इंस्पेक्टर का भी मिल सकता है, पर अंदर की बात अंदर वाला ही जाने, ऊपर वाला जाने। है, राम जी को स्कूल में भेजने के समय राजा दशरथ नहीं रोए। राम जी विद्यालय से गुरु कृपा को लेकर लौटे तो विश्वामित्र जी को, राम जी को देते समय राम जी के पिता रोए। बोलो, 16-17 साल के राम जी को देते समय रो रहे हैं और 5 वर्ष के राम जी को देते समय नहीं रोए थे। क्यों नहीं रोए थे? क्योंकि राम जी के पास ऐश्वर्य की कमी राजा दशरथ को लग रही थी 5 वर्ष में, और 16 साल में राम के पास में 60 ऐश्वर्य, सब ऐश्वर्य आ गए थे। क्यों? गुरु पहलवान तो चेला भी पहलवान। गुरु ने कृपा बरसाई तो चेले पर कुछ कमी रह जाएगी? ये बिल्कुल भी नहीं रह जाएगी, भर भर के आएगा सब कुछ। गुरु कृपा से राम जी भगवान बनकर प्रकट हो गए तो राजा दशरथ को क्या, जगत को मोह हो गया। ऐसे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाओ, वहां से निकल के लौट के आए तो सबकी पसंद बन जाए, सारी दुनिया की पसंद बन जाए, और सब लोग आपके घर आए, भैया तुम्हारा बालक दे दो, तुम्हारी बलका दे दो, तुम्हारी बालिका दे दो। हाँ, कोशिश करो ऐसा हो जाए। उसके लिए ऐसा विद्यालय ढूंढना ही पड़ेगा, और धन खर्च करो तो सब मिल जाता है, सेवा करो सब मिल जाएगा। राजा दशरथ चाहते तो अपने 4 बच्चों के लिए वशिष्ठ कोई खरीद लेते, पर राजा दशरथ जानते हैं कि घर पे कोचिंग कराकर राम भगवान कभी बनने वाले नहीं है। राम कब भगवान बनेंगे? ध्यासम न्यासम कृतवध्य रूपम, तब जब मेरा बालक न्यास पूर्वक पढ़ाई करेगा, दुख पूर्वक। जिन बच्चों को पढ़ते समय सुख ज्यादा है वो बच्चे कभी भी भगवान नहीं बन सकते। सुखार्थी नाम कुतो विद्या, सरकारी स्कूलों में लिखा रहता था पहले श्लोक, अब प्राइवेट स्कूलों में ये श्लोक नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में तो पढ़ाई पहले सुविधा और सुख के हिसाब से होती है। फलानी कंपनी का जूता, फलानी कंपनी का जुर्रा, फलानी कंपनी की टाई, फलानी कंपनी को कपड़ा, फलानी कंपनी को फलाना, कंपनी सहित। यानी कि स्कूल नहीं, स्कूल बचे, स्कूल पूरी दुकान हो गए हैं। किताब स्कूल दे रहा है, कपड़े स्कूल दे रहा है, जूता स्कूल दे रहा है, पेन स्कूल दे रहा है, डायरी स्कूल दे रहा है, सारा का सारा खेल स्कूल का। अब बताओ, ये स्कूल है, विद्यालय की दुकान है, शोरूम है, सारी कमाई स्कूल के पास है। सारे स्कूल चाहे ऐसा नहीं करते होंगे, कुछ स्कूल टाइप ही चलते होंगे जहां पढ़ाने का ही काम होता होगा, पर ज्यादातर तो शिक्षा का व्यापार ही हो गया है। तो फिर क्या करें, क्या आशा करेंगे स्कूल से? और श्री राम, श्री कृष्ण पढ़ने के लिए गए तो उनके वस्त्रों का पहनावा कैसा है, उनका खान पान कैसा है? राम कैसा भोजन करते हैं, कृष्ण कैसा भोजन करते हैं? मुझे गुरुकुल में पढ़ने का सौभाग्य मिला, मैंने कैसा भोजन गुरुकुल में किया, वो भोजन तो मुझे नहीं लगता कोई विद्यार्थी अब करेगा, अब नहीं करेगा कोई। क्यों? अब तो विद्यालय के सामने बड़े बड़े सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट खुले रहते हैं, कॉलेज के सामने ही रहते हैं, और इतनी भारी चाट बनाने वाले कॉलेज के अगल बगल आके खड़े होते हैं। सब दिन भर कहीं भी बेचेंगे चाट को, पर स्कूल के टाइम पर, कॉलेज के टाइम पर सब आ जाएंगे। अलग अलग प्रकार के फलों का चाट, दुनिया भर का चाट। भागवत के माध्यम से बताने में मुझे इस प्रकार का बड़ा आनंद हो रहा है
कि मैं कुछ आपको अच्छा कह पा रहा हूं। अगर ये भागवत रूपी ज्ञान मुझे भगवान न देते तो मैं आपसे वार्ता नहीं कर पाता और मुझे अच्छा कहने का मौका मिलता नहीं, मैं भी अपने द्वंद्व में पड़ा रहता। और ये भगवत कृपा। इसलिए विद्यार्थी के कुछ लक्षण हैं, भगत के कुछ लक्षण हैं, उन लक्षणों का पालन होवे तो भक्ति भी अच्छी होगी और शिक्षा भिक्षा भी अच्छी होगी। लक्षण बता दो गुरुदेव, क्या लक्षण है? विद्यार्थी का ध्यान और विद्यार्थी की चतुरता। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। विद्यार्थी की नींद कैसी होनी चाहिए? तो कहा स्वान जैसी, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कब पलक मर गए और कब नींद पूरी हो गई।